नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माकूम जो सीरीज़ थी, उस सीरीज़ की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। उस सीरीज़ में हम आपको इतिहास के सभी चैप्टरों को बारी बारी से करा चुके हैं। उसके बाद से भूगोल के सभी चैप्टरों को बारी बारी से करा चुके हैं। अब भूगोल के बाद से हम नागरिक शास्त्र में प्रवेश किए हैं। तो आइए बिना देरी किए लोकतंत्र से परिणाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, और इसके सामने देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लगा है, यानी कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को याद रखेंगे कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 16 वर्ष। तो आप जानते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि चयन करने का अधिकार है। आपको बताना है कि जो लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को चयन करने का अधिकार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है असमान, ऑप्शन सी है परिस्थितिजन्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार समान होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके सामने भी इंपॉर्टेंट लगा है, तो इसको भी याद रखेंगे कि यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 सितंबर और ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 15 अगस्त और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सभी नागरिकों को समानता की बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न में कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी होती है क्योंकि आप जानते हैं सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। तो यह भी प्रश्न सही होगा। अगला विकल्प है कि व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, यह भी विकल्प सही है। और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है। कह रहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी होता है, यानी कि आपको बताना है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन देखते हैं। संगठनों के प्रति, ऑप्शन बी है संस्थाओं के प्रति, ऑप्शन सी है नागरिकों के प्रति और ऑप्शन डी है विशेष समाज के प्रति। तो ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र में जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी होता है किसके प्रति बाबू, नागरिकों के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति होता है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो, ऑप्शन देख लेते हैं, नियमों का पालन करे, ऑप्शन बी है लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ऑप्शन सी है नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे, या ये सभी। तो
इस प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो क्या करता हो। ऑप्शन ए है नियमों का पालन करे, ऑप्शन बी है लोगों के प्रति जवाबदेह हो, और ऑप्शन सी है नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी सरकार गठन करना हो जिसमें सभी नियमों का पालन होता हो, जिसमें लोगों के प्रति जवाबदेही भी बनती हो, और उसके साथ साथ नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी हो। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है तानाशाही तथा लोकतांत्रिक शासन के मध्य किस आधार पर अंतर पाया जाता है। आपको बताना है कि एक होता है सरकार तानाशाही और एक होता है लोकतांत्रिक, इन दोनों के मध्य में किस आधार पर अंतर पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है समग्र विकास, और ऑप्शन डी है कल्याणकारी विकास। तो आप जानते हैं कि जो तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनमें आर्थिक विकास जो होता है इसी में अंतर पाया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है महिलाओं का सम्मान और व्यवहार, यानी कि महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार किस समाज के लिए आवश्यक बन गया है। आपको बताना है महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार किस समाज के लिए आवश्यक बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजतंत्रीय समाज के लिए, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक समाज, ऑप्शन नंबर सी है अल्पतंत्र समाज, और ऑप्शन नंबर डी है अध्यक्षीय शासन। तो आप जानते हैं कि जो सामाजिक विकास, आप जानते हैं कि महिलाओं का समान और सम्मान व्यवहार किस समाज के लिए आवश्यक होता है, तो लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होता है। यानी कि लोकतांत्रिक जो समाज होता है उसमें महिलाओं को सम्मान भी किया जाता है और सम्मान व्यवहार भी किया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक समाज। अगला प्रश्न है लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से ... है। आपको बताना है कि जो लोकतंत्र शासन होता है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसा होता है। तो इसमें कह रहा है कि बेकार, ऑप्शन नंबर ए है बेकार, ऑप्शन नंबर बी है समानांतर, और ऑप्शन नंबर सी है बेहतर, और ऑप्शन नंबर डी है कि कुछ नहीं। तो पढ़ लेते हैं लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है, क्या है बाबू, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र जो शासन होता है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होता है या अच्छा होता है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार सभी नागरिकों ... है। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिकों को क्या है या कैसे है। अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक समान, ऑप्शन बी है अलग अलग, ऑप्शन नंबर सी है बुरे, और ऑप्शन नंबर डी है अच्छे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक समान। यानी क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक समान है, यानी कि लोकतंत्र में सभी नागरिक एक समान है। तो ये रहा उत्तर लोकतंत्र के परिणाम के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।